इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Join ISPM University. For admissions and details, call 93731 दांत खाज खुजली का दुश्मन बीटेक्स लोशन और मलहम। मेरा विश्वास, मेरा लॉटिस। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालपुर धमतरी रोड, रायपुर छत्तीसगढ़। किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर। मेरा भरोसा है नॉमिनी गोल्ड पर, जैसा 35 लाख से ज्यादा किसानों का। 13 सालों से धान के किसानों का भरोसा। विमल, बोलो जुबान केसरी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज मनाई जा रही ईद। 50 लोगों के साथ मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। अब अपने अपने घरों में करेंगी कुर्बानी। पेगासस जासूसी मामले में फिर गरमाया सदन। लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक स्थगित। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना। जासूसी का इतिहास कांग्रेस का। कमलनाथ का पलटवार, झूठ परोस रहे शिवराज सिंह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जुलाई को करेगी राजभवन मार्च। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार, दिग्विजय सिंह ने गिराई सीएम शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एक मंत्री की जासूसी करते थे दिग्विजय सिंह। कमलनाथ को भी दिग्विजय सिंह ने निपटाया। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुलेंगे 11वीं और 12वीं के स्कूल। भूपेश कैबिनेट की बैठक में फैसला। 2 पालियों में खुलेंगी आंगनबाड़ी। लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर फैसला लंबित। महासमुंद में 1 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त। ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहे थे गांजा तस्कर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में गहराया सूखे का संकट। प्रदेश में सामान्य से करीब 24% कम हुई बारिश। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और दमोह में हालात खराब। और कोलंबो दूसरे वनडे में भारत की शानदार जीत। श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। दीपक चाहर ने खेली शानदार पारी। भुवनेश्वर के साथ 8वें विकेट के लिए की 84 रनों की पार्टनरशिप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार भारत भर में मनाया जा रहा है। ये इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जो ईद उल फित्र के 70 दिन बाद मनाया जाता है। सुबह 6:15 पर मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। जाहिर है प्रशासन ने मस्जिदों में एक साथ 50 लोगों की नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, जिसके चलते हर मस्जिद में सिर्फ 50 लोगों के साथ नमाज हुई और ईदगाह में सिर्फ 6 लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद अब मुस्लिम नमाज पढ़कर अपने अपने घरों में कुर्बानी देंगे। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है और मस्जिद में किस प्रकार नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ईद उल फित्र के 70 दिन बाद इस पर्व को मनाया जाता है और मस्जिदों में आज नमाज अदा की गई, जिसके बाद अपने अपने घरों में मुस्लिम नमाज अदा करेंगे और कुर्बानी करेंगे। तो 6:15 पर मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और कुर्बानी का पर्व सब अपने घरों में ही मनाएंगे। तो देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।
और आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में स्कूल खोलने पर भी मुहर लगी है। 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया गया। जो 2 साल से बंद थे स्कूल, अब बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग जैसे संस्थान 1 अगस्त के बाद से खुल सकेंगे। कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लास पहले जैसे लगेगी। 20 दिन के बाद यानी कि 20 अगस्त के बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि कॉलेज में स्टूडेंट्स का जाना जरूरी नहीं होगा। स्कूल में 50% स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी 1 दिन के गैप में स्टूडेंट स्कूल पहुंचेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में कई और फैसले भी हुए, जिसमें चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज के अधिग्रहण का विधेयक विधानसभा में पेश करने का फैसला किया गया। पहले अनुपूरक बजट का अनुमोदन भी किया गया। इसमें 45% राशि स्वास्थ्य की योजना पर सरकार खर्च करेगी। वहीं लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में फैसला लंबित रखा गया। पे अगर हम आज फिर से स्कूल कॉलेज को बंद रखेंगे तो 2 साल पूरा स्कूल कॉलेज बंद हो चुका है। तो आज जब परिस्थितियां अनुकूल है तो इस बात का निर्णय लिया गया। लेकिन इस निर्णय में सबसे प्रमुख बात ये रही कि हमने कहा है कि कोरोना का संक्रमण 0% रहेगा, तभी ये प्रारंभ होंगे, नंबर 1, और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया ही जाएगा, ये नंबर 2। और रायपुर से खबर है, 22 जुलाई को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके सम्मान करेंगे। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से 3 शिक्षक सम्मानित होंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार से 45 शिक्षक सम्मानित होंगे। और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहेंगे। वर्चुअल माध्यम से राज्यपाल और सीएम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। तो राज्य शिक्षक पुरस्कार से 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 22 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह कार्यक्रम है ये। तो सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में इन दिनों मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन विस्तार और संगठन नियुक्ति समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की ओर से एक स्मृति भी भेंट की गई है और राहुल गांधी से मुलाकात की है छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की। संगठन विस्तार और संगठन नियुक्ति समेत तमाम मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। और बिलासपुर से खबर है, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान सामने आया। राजस्व के लंबे समय से पेंडिंग पड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी बीते 1.5 सालों से कोविड के काम में लगे हुए थे, जिसके कारण राजस्व के मामले पेंडिंग पड़े हैं। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जल्द ही पेंडिंग मामले पूरे कर लिए जाएंगे। रेवेन्यू का जो अमला है वो पूरा कोविड की समस्या की वजह से डिस्टर्ब हुआ। पूरा कोविड का काम देखने की मेन जवाबदारी किसकी? रेवेन्यू की है। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम डॉक्टर देखते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं उसमें, क्योंकि वो जो महामारी है उसमें खाली एक इलाज करना सब कुछ नहीं है, उसमें और भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। उन सारी व्यवस्थाओं में रेवेन्यू का अमला ही मेन काम करता है। तो रेवेन्यू का अमला जब पूर्ण रूप से उसमें लगे रहा, पूरा आपका रेवेन्यू के कोर्ट, रेवेन्यू की जितनी भी आपके तहसीलदार, एसडीएम सब उसमें काम करते रहे, आरआई, पटवारी, तो काम प्रभावित हुआ है उसमें। लेकिन अब जो स्थिति नॉर्मल हुई है तो अब वो स्पीड बढ़ेगी और जो भी पुराने मामले हैं और नए मामले वो निराकृत होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। वहीं जीपी सिंह ने जो अंतरिम राहत की मांग की थी उसे लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी, उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। आज शासन की ओर से केस डायरी पेश कर दी गई। जीपी सिंह ने मांग की थी कि उनके खिलाफ एसीबी और रायपुर सिटी कोतवाली थाने में जो मामले दर्ज किए गए हैं उसकी जांच सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दायर राजद्रोह केस को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
और अब खबर बिलासपुर से, जहां झीरम घाटी हत्याकांड मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 12 अगस्त तक के लिए सुनवाई को बढ़ा दिया है। मामला दरभा थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती देने वाली याचिका का है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट से समय मांगा है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील विक्रमजीत बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट के एक केस में व्यस्त हैं, इसलिए सुनवाई की तारीख को और बढ़ा दिया जाए। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आखिरी बार सुनवाई की तारीखें बढ़ाई गई हैं। तो चलिए आपको थोड़ा मामला समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बता दें कि झीरम घाटी कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जून 2020 में दरभा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। उनका कहना है कि एनआईए ने इस घटना में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की। दरभा थाने में दर्ज रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एनआईए ने अपनी विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया कि एनआईए केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, जिसकी जांच हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि फिर से उसी प्रकरण में अपराध दर्ज कराया जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रकरण की जांच पर रोक लगाई। इधर इस मामले में जितेंद्र मुदलियार ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि झीरम हमला सामान्य नक्सली घटना नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया। और चलिए अब रायपुर से खबर आपको बताते हैं। पेगासस मामले में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में कांग्रेस ने राजभवन मार्च का फैसला किया है। तो आज कांग्रेस देश भर में मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 22 जुलाई को कांग्रेस राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया के निर्देशन में मार्च निकाला जाएगा। तो कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है पेगासस मामले में। पेगासस स्पाईवेयर मामले में कांग्रेस ने राजभवन मार्च का फैसला किया है। 22 जुलाई को कांग्रेस राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। आज कांग्रेस देश भर में मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद राज्य कर्मचारियों ने भी डीए बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। संघ ने केंद्र के समान 28% डीए राज्य कर्मचारियों को देने की मांग की। दरअसल राज्य कर्मचारियों को वेतन में 12% डीए मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 2019 से लंबित डीए को जुलाई 2021 से 28% करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ ने भी मांग उठाई है। इसके अलावा मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे कुछ कर्मचारी साथी बार-बार ये बोल रहे हैं राजस्थान सरकार के समान महंगाई। आज केंद्रीय कर्मचारियों का 28% महंगाई भत्ता है और राज्य सरकार के मेरे कर्मचारी केवल 12% प्राप्त कर रहे हैं। जब महंगाई एक है, शहर एक है, बाजार एक है, तो केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसके लिए पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन किया गया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर। और जुलाई माह में महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तो अगस्त क्रांति हुआ था, अगस्त माह में आंदोलन का और विस्तार किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार से मिले निर्देश के बाद महामारी एक्ट में दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है। इसकी शुरुआत बिलासपुर से हो रही है। पहले चरण में 262 केस निरस्त किए जाएंगे। हालांकि गंभीर मामलों में प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी है। महामारी एक्ट के मामले वापस लेने एसपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का प्रस्ताव भेजा। मामलों की समीक्षा के बाद पुलिस इसे न्यायालय में पेश कर वापस लेने की मांग करेगी। बता दें, कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रशासन ने लोगों पर सख्ती बरतने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं। इसमें जिले में 500 मामले दर्ज किए गए थे। हाँ, वर्तमान में एक निर्देश, एक आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें राज्य शासन की तरफ से उसमें यह आया है कि जो भी कोरोना के फेज़ 1 और फेज़ 2 के दौरान जो अपराध दर्ज हुए थे, जो 188 आईपीसी के तहत हुए थे और जो महामारी अधिनियम में हुए थे, उन सभी अपराधों की समीक्षा की जाएगी और कलेक्टर, एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी की एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें
रिव्यू करने के पश्चात जो प्रकरण ऐसे वापसी योग्य होंगे उनकी अनुशंसा करके वापसी की कार्रवाई करेंगे। बेमेतरा में 2 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी ने वैक्सीन से भरा बॉक्स जमीन पर पलट दिया। ये घटना उप स्वास्थ्य केंद्र टेमरी की बताई जा रही है। इस दौरान कुछ लोगों ने झगड़े का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल कर दिया। इस लापरवाही को लेकर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। कोरोना संक्रमण से सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकती है। ऐसे में टीकाकरण में हो रही लापरवाही और कर्मचारियों में झगड़ा स्वास्थ्य महकमे की संजीदगी को लेकर सवाल खड़े करता है। तो ये वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया जो कि वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी ने वैक्सीन से भरा बॉक्स जमीन पर पलट दिया है। और दुर्ग से खबर है, जिले के वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रहेंगे। जिले में फिर वैक्सीन खत्म हुई है। पिछले 20 दिन में सिर्फ 4 दिन ही वैक्सीनेशन का काम हुआ है। वैक्सीन लगवाने लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन को आज के लिए बंद किया गया है। खत्म हो गई वैक्सीन। पिछले 20 दिन में सिर्फ 4 दिन ही वैक्सीनेशन का काम हो पाया है। तो वैक्सीन की किल्लत के चलते फैसला लिया गया वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करने का। और कांकेर से खबर है, जिले में फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 4 दिनों में 48 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में एसएसबी और बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। कोविड अस्पताल में 69 लोगों का इलाज जारी है। बढ़ते संक्रमण के चलते कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। तो एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण कांकेर जिले में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 दिनों में 48 से ज्यादा मरीज सामने आए। संक्रमित मरीजों में एसएसबी और बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। और अगली खबर बिलासपुर से है। बस्तर में नक्सली हिंसा पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि वारदात बढ़ने का कारण नक्सली इलाकों में लग रहा कैंप है। नक्सली इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं। सरकार का दबाव है इसके लिए। सरकार लगातार नक्सली समस्या को खत्म करने में लगी है। मिलिट्री की तैनाती है। कार्रवाई के चलते नक्सली परेशान हो रहे हैं। नक्सली समस्या सालों पुरानी है, इसलिए उसे खत्म करने में समय लगेगा। वर्षों पुरानी समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती। उसके लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार का पूरा दबाव है। पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, मिलिट्री भी लगी हुई है और लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। नक्सली अभी जो भी वारदात कर रहे हो ज़्यादातर इसलिए कर रहे हैं कि कैंपों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है जगह जगह। हम जहाँ भी रोड का, पुल का जितने भी काम चल रहे हैं तो उसके लिए कैंप खोल दिया जाता है। और जब कैंप खुलता है तो नक्सली वहाँ से कहीं न कहीं उनको पीछे हटना पड़ता है, इसलिए वो लोग वारदात करने की कोशिश करते हैं। नारायणपुर के आमदई और शिव मंदिर के बीच मुख्य रोड पर आईटीबीपी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवान शिव नारायण मीणा शहीद हो गए। शहीद जवान को नारायणपुर पुलिस ने लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए रवाना किया। शहीद शिव नारायण राजस्थान के रहने वाले हैं। हमले में एक और जवान घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के लिए सड़क को सुरक्षा कारणों से क्लियर करने के लिए जवानों की तैनाती की गई थी। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर संतोष मरकाम को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। मरकाम पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद से नक्सली लगातार सुरक्षा बलों पर हमले करने की फिराक में है। हालांकि मरकाम के एनकाउंटर पर भी सवाल उठे हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 20 जून को नारायणपुर जिले में ही 2 नक्सलियों को मार गिराया था। और सुकमा के कुंदेड़ गांव में 7 युवकों के अपहरण की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 जुलाई को सभी युवकों को नक्सलियों ने अगवा किया है। वहीं युवकों को छुड़ाने गए गांव के 4 लोग भी अब तक वापस नहीं लौटे हैं। सभी युवक जगरगुंडा और कुंदेड़ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने भर्ती होने के शक में ग्रामीणों को अगवा किया है। हालांकि इस घटना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। और दंतेवाड़ा से खबर है, कटे कल्याण इलाके में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। डीआरजी की टीम ने सर्चिंग के दौरान गिरफ्तार किया है।
कलेपाल और माघूम के जंगलों से घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तीनों नक्सली DAKMS सदस्य के पद पर काम करते थे। हालांकि तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। तो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। और कांकेर की ओर रुख कर लेते हैं। BSF जवान ने खुदकुशी की है। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। BSF जवान को इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। जवान का नाम लक्ष्मण बताया जा रहा है। घटना के बाद जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया था। कांकेर SP शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की। तो कोडे कुर्सी थाने क्षेत्र के करकापाल BSF कैंप की घटना है, जहां जवान ने खुदकुशी की है। सर्विस राइफल से गोली मारी और खुदकुशी की है। BSF जवान को इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। और जशपुर से खबर है, जेल अभिरक्षा में रहे विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। अनुराग सिंह की मौत पर बीजेपी नेता भड़क उठे। बीजेपी नेता जिला अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप भी लगाया है। जशपुर जेल का ये मामला है, जहां कैदी की मौत हो गई। विचाराधीन कैदी था जिसकी मौत हुई। अनुराग सिंह की मौत पर बीजेपी नेता भड़क उठे। बीजेपी नेताओं ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला भखारा थाना क्षेत्र के जुगदेही गांव का बताया जा रहा है कि परिवार पर चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद बेइज्जती से बचने के लिए परिवार ने आत्मघाती कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक दिलीप यादव पर पड़ोसी ने चांदी के जेवर और 500 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण गांव में उसके परिवार को शक की नजर से देखा जाता था। इस बदनामी के डर से परिवार ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सभी का इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। 6 लोग हैं, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। और ये दिनांक 19/7/2021 को रात्रि करीबन 12 बजे के आसपास में जो है ये सभी परिवार एक साथ बैठ करके खेत में डालने वाला कीटनाशक जहर सेवन किए हैं। और सभी को जो है अभी जिला अस्पताल में लाकर रात्रि में एम्बुलेंस से भर्ती किए हैं। अभी इलाज चल रहा है। आरोप वही है, गांव प्रमुख वाले गांव के लोग हैं, उनके ऊपर जो है चोरी वोरी का आरोप लगाए हैं। इसीलिए लोग कोई जहर वहर सेवन किए हैं। पूरे परिवार के सदस्य 6 लोग हैं लोग। और दुर्ग की ओर रुख कर लेते हैं, जहां रिश्तों का गला घोटती खबर आप सुनने को मिल रही है। कलयुगी बेटे ने मां को जिंदा जलाया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पोते को नहलाने को लेकर विवाद हुआ था। नशे में बेटे ने केरोसिन डालकर मां पर आग लगा दी। नंदिनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ननकट्टी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां कलयुगी बेटे ने मां को जिंदा जलाया। बुरी तरह जली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दंतेवाड़ा की बात करेंगे। प्रशासन की टीम और ग्रामीणों में झड़प हुई। उद्योग के लिए जमीन नापने टीम पहुंची थी। ग्रामीणों ने लकड़ी फावड़ा लेकर राजस्व अमले को गांव से खदेड़ दिया। फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए जमीन नापने के लिए ये दल पहुंचा था। ग्रामीणों ने जवानों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। गीदम के फूलपदर वार्ड नंबर 15 की घटना बताई जा रही है। गीदम थाना क्षेत्र का मामला है। तो ग्रामीणों ने टीम को खदेड़ दिया। प्रशासन की टीम थी, उद्योग के लिए जमीन नापने पहुंची थी। अपने 13 साल के मासूम बेटे को खो चुकी मां को न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 साल बीतने के बाद भी इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। हर जगह से हताश होने के बाद अब छात्र की मां ने कोतवाली के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। छात्र की मां का कहना है कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल साल 2019 जुलाई माह में 9वीं कक्षा के छात्र विज्ञान प्रशांत राव ने अपने हॉस्टल के रूम में आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर छात्र की मां ने शिक्षक राजेश सिंह और हॉस्टल वार्डन
पर छात्र का आत्महत्या के लिए छात्र को उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं जगदलपुर के सीएसपी हेमसागर सिदार का कहना है कि आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। लाइए, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मुझे। फिर ठीक है। नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज मनाई जा रही 50 लोगों के साथ मस्जिद में लोगों ने अता की नमाज। कोरोना गाइडलाइन का क्या? हाँ हाँ सर, आ रही है आपकी तो। बाईस जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई। अच्छा, 22 जुलाई ने कल तक, कल ही तो है। ईद वाली पे
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Join ISPM University. For admissions and details, call 93731 दांत खाज खुजली का दुश्मन बीटेक्स लोशन और मलहम। मेरा विश्वास, मेरा लॉटिस। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालपुर धमतरी रोड, रायपुर छत्तीसगढ़। किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर। मेरा भरोसा है नॉमिनी गोल्ड पर, जैसा 35 लाख से ज्यादा किसानों का। 13 सालों से धान के किसानों का भरोसा। विमल, बोलो जुबान केसरी।